हिंदू शास्त्रों में चमत्कार है, आदिवासी के पास कोई शास्त्र नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, कोई भगवान नहीं है। उनके पास प्रकृति है, मनुष्य है, और मनुष्य की जीने की शैली है, बोलने की शैली है, जिंदा रहने की शैली है, सहयोग की शैली है। के पास अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी सामूहिकता है, अपनी जीवन शैली है, अपना आत्मसम्मान है। एक दो बातें और कह के, क्योंकि मैं अब साहित्य पर बोली, हालांकि साहित्य इतना लिखा है, आप यही झारखंड में 100 राइटर्स के तो मैं नाम बता रहा, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। झारखंड में इतने अच्छे अच्छे कवि हैं। महाराष्ट्र की आप पढ़िए, आपने महाराष्ट्र सुना, कितनी उदात्त। महाराष्ट्र में सम्मेलन आदिवासियों के आज से 20 वर्ष पहले होने शुरू हुए थे। और दलित आदिवासी में जो भेद मैं बताना चाहती हूँ, ये बड़ा भ्रम है। दलित आदिवासी की दो चीजें एक है, हिंदुओं की नजर में दोनों नीचे हैं, दोनों निम्न हैं। हिंदुओं की नजर में दोनों अछूत हैं। लेकिन आदिवासी के पास अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी सामूहिकता है, अपनी जीवन शैली है, अपना आत्मसम्मान है। अभी उसको हीन भावना से भरा जा रहा है, जिसके खिलाफ पूर्वोत्तर का दिख रहा है। हमें सफेद चौकों में सिखाया गया अपनी सभ्यता से नफरत करना, और वो दिख रहा है कभी, लिख रहा है, दिख रहा है लड़े युद्ध, लिख रहा है वहां का कवि, लिख रहा है झारखंड का कवि, सिखाया गया। अब वो नहीं सीखने वाला है, क्योंकि वहां पर मातृ सत्ता कायम है। ईसाईयत होते हुए भी मेघालय में मातृ सत्ता कायम है। उन्होंने अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी। संस्कृति 5000 साल की संस्कृति को आदिवासियों ने बचाए रखा। आप तो 200 साल की संस्कृति नहीं बचा सके, अंग्रेजों से प्रभावित होकर उन्हीं की राह में चले गए। तो इसलिए संस्कृति जहाँ से बचाने की बात है, उनकी वाचिक संस्कृति है। उन्होंने ये 1905 में पहली बार हाफमैन और खान ने ये इकट्ठा किया, जो आप बता चुके, मैं भी करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी तरह ब्यौरा दे दिया है रनेंद्र जी ने उसका। मैंने भी उसको लिखा था, लेकिन बहुत पूरा साहित्य विकसित हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, समायोजन का बहुत बड़ा खतरा है आदिवासी को। दलित के पास कुछ भी नहीं, उसके पास जमीन भी नहीं, अपनी भाषा भी नहीं। वो वही भाषा बोलता है जो उस क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। वो वही पर्व मनाता है जो हिंदुओं के हैं। वो हिंदुओं का एक त्याज्य अंग है, अछूत किया गया अंग है। उसको मनुष्यता का दर्जा पाना है। उसको मनुष्य भी नहीं मानते हिंदू, इसलिए उसको मनुष्यता का दर्जा पाना है। उसको संस्कृति भी अपनी नहीं बनानी है। श्रमण संस्कृति आज बना रहा है, वो बुद्ध की संस्कृति को बना रहा है, श्रमण संस्कृति। उसको भाषा भी अपनी चुननी है, हालांकि वो उड़ी खड़ी भाषा में लिखता है। अब दलित सत्य को मंजूर हो रहा है, अच्छा मार के आपको मंजूर करना पड़ रहा है। जितना भी आप खोजते रहिए उसमें कला, वस्तु को देखिए, आदिवासी की चीजों में वस्तु खोजिए, दलित की चीजों में वस्तु खोजिए, उसके पास कला तो अपने आप आ जाएगी। आपके पास 5000 की शिक्षा है, उसके पास तो 150 वर्ष की शिक्षा है, सीख जाएगा, वो सब लिखना सीख जाएगा। लेकिन कला पर ध्यान पहले नहीं देना होगा। स्वागत तो कीजिए उनका लिखा हुआ। आज पूरा दक्षिण में चले जाइए, एक भी आदिवासी अपनी भाषा में नहीं लिखता है। सब समायोजन हो गया, सब समायोजन हो गया दक्षिण में। सब आदिवासी बोलता तो है, लिखता नहीं। चारों स्टेट में कोंकणी जरूर लिखता है गोवा में, लेकिन तमिल में, तेलुगु में, मैं चारों प्रदेशों का हमने सम्मेलन करवाया हम्पी यूनिवर्सिटी में। सब लोग या अंग्रेजी में लिख के लाए, कुछ लोग हिंदी में लिख के लाए, और कुछ लोग अपनी भाषा में लाए जिनका अनुवाद किया गया। मैं अपनी भाषा में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोई भी अपनी निजी भाषा में नहीं लिखा। जबकि झारखंड में लोग अपनी भाषा में लिख रहा है, ये एक बड़ी बात है। पूर्वोत्तर में लोग अपनी भाषा में लिख रहा है, ये एक बड़ी बात है। वहां उन्होंने अपने आइकॉन्स नहीं गंवाए हैं, उनके आइकॉन है बिरसा। आदिवासियों को अगर साहित्य से प्रेरणा मिलती है तो अपने लोक साहित्य उनका सूत्र नींव है, जिस पर वो पांव रख के आगे समकालीन साहित्य लिख रहा है। उसकी शौर्य गाथा है, उसकी नींव है, जिस पर पांव रख के लिख रहा है। और हम लोगों ने जो किया है अपनी संस्था के माध्यम से, वो एक काम किया है। जब हम सम्मेलन करते हैं आदिवासियों का, तब हम उनसे नॉन आदिवासी को बोलने ही नहीं देते, केवल आदिवासी बोलता है, ताकि उनकी बात आप सुने, अपनी बात उनको नहीं बताएंगे। और दूसरा हम लोग ये करते हैं, जब उनके विशेषण छापते हैं तो केवल आदिवासी की लिखा हुआ छापते हैं, उसे दूसरे का लिखा हम लोग नहीं छापते हैं। क्योंकि अभी जितनी भी शौर्य गाथे कहानियां आ रही हैं,
उनकी लिखी हुई कम से कम 900 आदिवासियों को हम लोग छाप चुके हैं। उन्हीं की लिखी हुई उन्हीं की भाषा से अनुदित होकर आती हैं। हम लोग हिंदी भाषा में खाली उसको संपादन करके ठीक कर देते हैं, उसका स्पिरिट नहीं बदलते। उनको बोलने तो दीजिए, लिखने तो दीजिए, आएगा सौंदर्य शास्त्र अपने आप बन जाएगा। सौंदर्य शास्त्र तो बना हुआ है, प्रकृति है उनका सौंदर्य शास्त्र। अभी लिख रहे बोला, सवेरे बोला लिख रहे, ये यथास्थितिवाद मत कहिए इसको। अब यथास्थितिवाद में देखते जस का तस बात नहीं है। आप प्रकृति में भी सौंदर्य है, चमत्कार नहीं है प्रकृति में। हिंदू शास्त्रों में चमत्कार है। आदिवासी के पास कोई शास्त्र नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, कोई भगवान नहीं है। उनके पास प्रकृति है, मनुष्य है, और मनुष्य की जीने की शैली है, बोलने की शैली है, जिंदा रहने की शैली है, सहयोग की शैली है। वहाँ आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका खेत, आपका पड़ोसी जोत के आपको पैसा दे जाएगा, भले शहरों में ना देता हो। लेकिन दूर दराज के गाँव में आज भी वो आदिवासियों में सिस्टम लागू है कि वो आपका खेत जोतेगा। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले पूरा गांव आदिवासियों के नाम होता था। संपत्ति की कोई भावना उनमें नहीं है, जमा करने की कोई भावना नहीं। अभी भले मधुकोड़ा पैदा कर दिया आपने, वो अपने पैदा नहीं हुआ है, उसको बनाया गया है प्रलोभन देकर। ऐसे बिरसा को भी जिसने गिरफ्तार कराया था तो कुछ प्रलोभन लेके किया होगा। तो इसलिए इस बात को याद रखिए, प्रलोभन, जितने प्रलोभन नॉन आदिवासियों में मिलके जो अपने देश को करते रहे हैं, उसका 100% भी शायद आदिवासियों में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि वो अभी भी मूल्यों पर कायम है, अपनी वचन पर कायम है, अपनी संस्कृति पर कायम है। और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उनको उनकी भाषा चाहिए, इसलिए भाषा में शिक्षा दीजिए। आइकन अपने गढ़िए, बिरसा है, सिंधु कानू है, उधर नंगवा है, और दक्षिण के भी नीली है, रानी चन्नम्मा है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ, रानी झांसी से 90 वर्ष पहले उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सब इतिहास खोजिए, जड़ों में जाइए, बहुत कुछ मिलेगा। इसे गंगा साहिब मीना जी से मैं कहना चाहूंगी कि साहित्य में बहुत किताबें हैं, अगर पढ़िए, भाषा सीख लीजिए। जोहार जोहार जोहार।